नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मन की एक छुपी हुई दुनिया के बारे में। हाँ, बिल्कुल। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, वही। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो बहुत मशहूर किताब है अवचेतन मन की शक्ति, उसकी कुछ खास बातें हैं। जी। और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अंदर की ताकत है ये असल में हमारी जिंदगी को बनाती कैसे है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो इस किताब से निकल कर आती है वो ये है कि हमारा ये जो अवचेतन मन है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, अविश्वसनीय रूप से हमारे चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा असरदार। अच्छा, हाँ, तो चेतन मन तो सोचता है, लॉजिक लगाता है, बिल्कुल। पर अवचेतन मन वो बस चीजों को लेता है, ग्रहण करता है। और यहीं पर ये बात और भी ज्यादा सोचने वाली हो जाती है। किताब में जिक्र है कि अवचेतन मन ना तर्क नहीं करता। सही का वो ये नहीं देखता कि क्या सही है, क्या गलत, या क्या मजाक है और क्या असलियत। तो फिर वो कैसे काम करता है? वो तो बस एक जैसे एक उपजाऊ जमीन होती है ना, हाँ। आप उसमें चाहे गुलाब का बीज डाल दें या फिर किसी जहरीले पौधे का, अच्छा, वो जमीन सवाल नहीं करती, वो बस उसे उगा देती है। तो मतलब जो भी विचार, जो भी सुझाव उसे बार बार मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो उन्हें सच मान लेता है और उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए शायद ये कहते हैं कि जो हम लगातार सोचते हैं, दोहराते हैं, वो भी पूरे यकीन और भावना के साथ वो हकीकत बन जाता है। जी। लेकिन अगर ये इतना शक्तिशाली है और सही गलत में फर्क नहीं करता, तो फिर सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, किताब में कुछ तरीके भी बताए गए हैं। अच्छा, जैसे एक तकनीक है अफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक बातें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, उन्हें बार बार दोहराना। हाँ, ये तो सुना है काफी। पर यहाँ एक पेच है, सिर्फ रटना काफी नहीं होता। मतलब ये कि उन शब्दों के साथ वो एहसास, वो भावना, वो यकीन भी जुड़ा होना चाहिए। जब आप कहते हैं, मान लीजिए मैं कामयाब हूं, तो क्या आप अंदर से उसे महसूस भी कर पा रहे हैं? अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा ना उस भावना को पकड़ता है। ये तो बड़ी गहरी बात है। तो सिर्फ शब्द नहीं, उसके पीछे का जो एहसास है वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। किताब में एक और तकनीक का जिक्र है, सोने से ठीक पहले अपने मन को जैसे निर्देश देना। इसका क्या मतलब है? ये क्यों खास है? हाँ, सोने से पहले का जो वक्त होता है ना, वो इसलिए अहम है क्योंकि तब हमारा जो चेतन मन है, जो लॉजिक वाला हिस्सा है, वो थक कर थोड़ा शांत होने लगता है। अच्छा। बाहर का शोर कम हो जाता है और हम थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। तो उस वक्त ना अवचेतन मन के दरवाजे जैसे ज्यादा खुले होते हैं। ओ, तो उस समय दिए गए सुझाव ज्यादा आसानी से अंदर चले जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो गहरे मन तक ज्यादा आसानी से पहुंचते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे रात की नमों में ना जमीन बीज को ज्यादा अच्छे से सोख लेती है। समझ गया। तो ये दिन भर की भागदौड़ के बाद मन को सही दिशा देने का एक शांत मौका है। जी, बिल्कुल। एक तरह से अपने मन को प्रोग्राम करने का। किताब में डर और शक की जगह विश्वास को चुनने पर भी जोर दिया गया है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल जिंदगी में थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, ये बात सच है। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। देखिए, डर लगना, शक होना, ये तो स्वाभाविक है, मानवीय भावनाएं। हाँ। लेकिन यहाँ बात उन्हें दबाने की नहीं है। बात है जानबूझकर, कॉन्शियसली अपना ध्यान विश्वास पर और जो पॉजिटिव संभावनाएं हैं उन पर टिकाने की। तो ये एक तरह की मेंटल प्रैक्टिस हुई? हाँ, आप इसे एक मानसिक मांसपेशी की तरह समझ सकती हैं। जितना इस्तेमाल करेंगी उतनी मजबूत होगी। जब आप डर वाले विचार को पहचानते हैं और जानबूझकर उसे विश्वास वाले विचार से बदलते हैं, तो आप असल में अपने अवचेतन को एक नया, ज्यादा ताकतवर निर्देश दे रहे होते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, अवचेतन मन की शक्ति, उसका सुझावों को मानना, भावनाओं का रोल, सही समय पर निर्देश देना और डर की जगह विश्वास को चुनना, तो इन सबका निचोड़ क्या है? मतलब मेन पॉइंट क्या है? निचोड़ ये है कि हम सिर्फ बाहरी हालात के शिकार नहीं हैं, हमारे अंदर ही एक जबरदस्त ताकत है अपनी हकीकत को बनाने की, उसे गढ़ने की। सही। डॉक्टर मर्फी की ये जो बातें हैं, ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे विचार, हमारे विश्वास, खासकर वो जो गहरे मन में बैठ गए हैं, वो हमारी जिंदगी के अनुभवों को डायरेक्ट करते हैं। ये सिर्फ सोचने या इच्छा करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अवचेतन लेवल पर एक पक्का यकीन बनाने की प्रक्रिया है।
तो अपनी सोच बदलकर हम अपने अवचेतन मन को अपने गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, उसे अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपने मन का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, ताकि वो हमारे लिए बेहतर काम करे। ये वाकई हाँ, सोचने लायक बात है। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल उठता है, जिसपे शायद हम सबको कभी न कभी सोचना चाहिए। क्या? कि हम दिन भर में अनजाने में ही सही अपने अवचेतन मन को किस तरह के मैसेज दे रहे होते हैं। हमारी जो अंदरूनी बातचीत चलती रहती है ना, हाँ, जो खुद से बातें करते हैं। हाँ, हमारी चिंताएं, किसी भी सिचुएशन पर हमारा जो पहला रिएक्शन होता है, ये सब अवचेतन के लिए इनपुट जैसा है। तो सवाल ये है कि क्या ये मैसेज वाकई उन चीजों से मेल खाते हैं जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, या कहीं हम अनजाने में अपने ही रास्ते में रुकावट के तो नहीं डाल रहे? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर थोड़ा सोचना, थोड़ा आत्मविश्लेषण करना, ये काफी फायदेमंद हो सकता है।